नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूमि। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स ऑफ फार्माक्यूटिकल्स की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। अगर ये सीरीज़ को पूरा फॉलो करोगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आज है डे 1 जिसमें हम मैट्रिक्स सीखेंगे। अब मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होती है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लो 1 2 3 4 5 6 एक एलिमेंट है। इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो? वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और सोचो। एलिमेंट को हम हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। देखा जाए तो सारे ही रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। इसका मतलब मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अरेंज होते हैं और कभी कभी स्क्वायर में भी। मैट्रिक्स रो और कॉलम में अरेंज होती है। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे हम रो कहते हैं और वर्टिकल जो होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में कितने रोज़ और कितने कॉलम हैं? 1 2 और 3। 1 2 3 3 रोज़ हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें मिलेंगे। अब मैं डिस्कस करूँगी ऑर्डर साइज़ ऑफ मैट्रिक्स को। ऑर्डर साइज़ ऑफ मैट्रिक्स डिनोट किया जाता है m इंटू n से। m का मीन्स होता है रो और n का मीन्स होता है कॉलम। अब मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें हम रो देखेंगे 1 2 3 रोज़ है, 1 2 3 कॉलम है। तो m इंटू n, m मतलब रो, 3 रो, n मतलब कॉलम, 3 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 इंटू 3। अब हम डिस्कस करेंगे पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल, अगर मेरे को 12 एलिमेंट का पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो मैं उसके फैक्टर्स देखूंगी, जैसे कि 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। तो इसका टोटल पॉसिबल फॉर्म कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स 6 हुए। 1 की टेबल में 12 कब आता है? 1 की टेबल में 1 12 जा मल्टीप्लाई करके 12 आता है। तो 1 क्या हो गया? रो, और 12 हो गया कॉलम। एग्जाम्पल, 1 हो गया रो और 12 हो गया कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 6 जा, तो इसमें 2 रोज़ हैं, 1 2, और कितनी कॉलम है? 6। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, पॉसिबल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं उसे हम एंट्रीज बोलते हैं। अब हम लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट को फाइंड करना सीखेंगे। एंट्रीज़ की लोकेशन को हम AIJ से डिनोट करते हैं, जिसमें I होता है रो और J होता है कॉलम। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है। इसमें हमें अगर 2 की लोकेशन फाइंड करनी हो तो हम पहले A लिखेंगे और I4 होता है रो, तो हम रो देखेंगे। रो हमारी फर्स्ट है तो 1 लिखेंगे, और कॉलम हमारा 1 2 सेकेंड है तो हम 2 लिखेंगे। A12 लोकेशन हुई सेकेंड एंट्री की। अब मैट्रिक्स को जनरली कैसे लिखते हैं वो लिखना मैं सिखाऊंगी। मैट्रिक्स को हम A से डिनोट करते हैं, जिसे AIJ M इंटू N से डिनोट किया जाता है। M इंटू N क्या होता है? ऑर्डर, और ये लोकेशन होती है एंट्रीज की। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।